राजस्थान की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेके ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के स्पेशल वीडियो में आज बात कर रहे हैं। एक सीरीज के तहत हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या है राजस्थान में ओबीसी जातियों की स्थिति। और इसे शुरू करने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान की सिर्फ एक जाति के पास इतनी सरकारी नौकरियां हैं जितनी राज्य की 57 अलग अलग ओबीसी जातियां, जी हाँ 57 जातियां मिलकर भी हासिल नहीं कर पाती, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आज का एपिसोड ध्यान से देखिए, क्योंकि हम आपको यह सिर्फ बता नहीं रहे बल्कि पूरा गणित टेबल दर टेबल आपके सामने खोल के रख रहे हैं। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति और समाज से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने है जो आने वाले महीनों में, शायद सालों में, सूबे के सियासत की दिशा तय कर सकती है। 5 अगस्त को ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा गया था, जिसमें राजस्थान की ओबीसी वर्ग की कुल 92 जातियों की राजनीतिक भागीदारी, सरकारी नौकरी, गरीबी और साक्षरता का ब्यौरा दिया गया है। यानी हर जाति का अलग अलग बारीक आंकड़ा। अब सोचिए, 92 जातियां, हर जाति का अपना एक इतिहास, अपनी पहचान, अपना संघर्ष। लेकिन जब इन सब के आंकड़े एक साथ रखे गए तो एक तस्वीर इतनी साफ और इतनी बड़ी उभर कर सामने आई कि उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। जाट और जट सिख समुदाय का दबदबा। आज के एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ये जाति आगे हैं, बल्कि ये दिखाएंगे कि यह दबदबा असल में कितना विशाल है। इतना विशाल कि नंबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो थिंक 360 की जो एक सीरीज़ हम इस पूरी रिपोर्ट के आधार पे कर रहे हैं, उसका एक और वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम 17 जातियों वाली बात कर चुके हैं कि राजनीतिक दबदबे वाली टॉप 17 जातियां इन 92 में से। और इसमें ओबीसी की 92 में से सिर्फ 17 जातियां इसकी हैं जिनकी 1000 से ज़्यादा परिवारों की राजनीतिक भागीदारी है। बाकी 75 आंकड़े, 75 जातियां आंकड़े को छू नहीं पाती। यानी ये टॉप 17 जातियां राजस्थान की ओबीसी राजनीति का असली पावर सेंटर नजर आते हैं। और इस पूरी सूची में सबसे ऊपर सबसे बड़े अंतर से खड़ा है जाट और जट सिख समुदाय। और आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि जाट और जट सिख समुदाय के 22,666 परिवारों की पॉलिटिकल भागीदारी है। यह आंकड़ा पूरी सूची में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर गुर्जर समाज है, जिसके 9,628 परिवार राजनीति में भागीदार हैं। यानी नंबर 2 पर मौजूद जाति भी नंबर 1 से आधे से भी कम पर खड़ी है। जरा सोचिए इस अंतर को। अगर ये कोई क्रिकेट मैच होता तो ये ऐसा होता कि एक टीम ने 226 रन बनाए हो और दूसरे नंबर की टीम सिर्फ 96 रन तक पहुंच पाई हो, यानी लगभग आधे से भी कम। और ये सिर्फ नंबर 2 की बात है। नंबर 3 से नंबर 17 तक तो फासला और भी बड़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पर माली, सैनी और बागवान समाज है, जिसके 5,994 परिवार पॉलिटिक्स में हैं। चौथे नंबर पर कुम्हार यानी प्रजापति और कुमावत समाज के 5,823 और 5वें नंबर पर अहीर यानी यादव समाज के 3,826 परिवार राजनीतिक भागीदारी में। इसके बाद बढ़ई, जांगीड़ और सुतार समाज के 2,725 परिवार, विश्नोई समाज के 2,402 परिवार, कड़बी, पटेल, आंजना समाज के 2,326 परिवार, नाई, सैन, वेदनाई समाज के 2,079 परिवार और मेव समाज के 1,906 परिवार टॉप 10 में शामिल हैं। टॉप 17 की बाकी बची सूची में रावत समाज के 1,787, साध स्वामी बैरागी समाज के 1,746, सिंधी मुसलमान सिपाही समाज के 1,640 परिवार, रायका, रेबारी, देवासी समाज के 1,607 परिवार, धाकड़ समाज के 1,592, दरोगा रावणा राजपूत समाज के 1,501 और जोगीनाथ समाज के 1,122 परिवार हैं। यह उस 17वीं और आखिरी जाति का आंकड़ा है जिसके 1000 से ज़्यादा परिवारों की राजनीतिक भागीदारी है। और अगर हम बात करें जट सिख, जिनके जाट और जट सिख 22,666, गुर्जर 9,628 है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर वाले। तो ये मैं आपको कंप्लीट बता चुका कि जो टॉप 17 जातियां हैं इनमें क्या स्थिति रही है खास करके। तो गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि इन 17 जातियों के बाद आंकड़ा गिरकर 999 के नीचे आता है। यानी टॉप 17 और बाकी की
75 जातियों के बीच एक साफ गहरी खाई है और जैसे किसी पहाड़ की चोटी से नीचे मैदान की तरफ अचानक ढलान शुरू हो जाए। अब बात अगर सरकारी नौकरी की करें तो दबदबा वही है बल्कि और गहरा है। राजनीति में जो तस्वीर दिखी वह सरकारी नौकरियों में और भी साफ और भी गहरी होकर सामने आती है। रिपोर्ट ये कहती है जाट और जट सिख समुदाय के कुल 1,81,792 लोग आज भी सरकारी सेवा में। आयोग की रिपोर्ट पर आधारित यह आंकड़ा दूसरे नंबर पर मौजूद गुर्जर समाज के 44,475 सरकारी कर्मचारियों से करीब 4 गुना ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर माड़ी सैनी बागवान समाज 42,912 लोग, चौथे नंबर पर कुम्हार कुमावत समाज 40,782 और पांचवें पर अहीर यादव समाज 39,707 लोग सरकारी नौकरी में। और यहाँ एक दिलचस्प गणित समझिए, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें नंबर की चारों जातियों के सरकारी कर्मचारियों को आप जोड़ भी दें तो कुल आंकड़ा बनता है करीब 1,67,866। यानी टॉप की 4 जातियां मिलकर भी अकेले जाट समुदाय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद बढ़ई, जांगड़, खाती, सुतार समाज के 32,561 लोग हैं। बिश्नोई समाज के 27,273 है, औसत में सबसे ज़्यादा हैं। नाई, सेन, वेदनाई समाज के 18,174 लोग हैं। कड़बी, पटेल, पाटीदार और आंजना समाज के 13,019 लोग हैं और धाकड़ समाज के 11,469 लोग। दरोगा, रावणा, राजपूत समाज के 10,812 लोग सरकारी नौकरी में। ये वो 11 जातियां हैं जिनके 10,000 से ज़्यादा लोग सरकारी सेवा में हैं। तो ये बात करनी बनती है क्योंकि अब तक जो हमने आपको दिखाया वह सिर्फ टॉप की जातियों की बात थी, लेकिन असली चौंकाने वाला गणित अभी बाकी है। जब हम राजस्थान की बाकी दर्जनों छोटी और मझोली जातियों को एक साथ जोड़ के देखते हैं, असली सवाल है कितनी जातियां मिलकर बराबरी कर सकती हैं। हालांकि ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन बात है पलड़े की, अकेला बनाम सामूहिक की। तो अगर हम आपके सामने वो गणित रखें जिसकी वजह से हम इस एपिसोड का नाम है कि अकेला जाट 57 जातियों पर भारी है। राजस्थान की ओबीसी की कुल 92 जातियों में से टॉप 17 के बाद राजनीति भागीदारी के आंकड़ों में दर्ज कुल 70 और जातियां हैं। इनमें 3 तबके हैं। पहला वो 39 जातियां जिनके 100 से 999 परिवारों को राजनीतिक भागीदारी, दूसरा वो 22 जातियां जिनके 100 से भी कम परिवार राजनीति में, और तीसरा वो सबसे वंचित 10 जातियां जिनके सिर्फ 2 से 8 परिवार राजनीति में जगह पाते हैं। तो अगर इन सभी 70 जातियों को आप एक साथ जोड़ दें, हर एक परिवार, हर एक जाति, तो कुल आंकड़ा बनता है 17,441 परिवार, जबकि अकेला जाट और जट सिख समुदाय 22,666 परिवारों के साथ इन 70 जातियों के सामूहिक जोड़ से भी 5225 परिवार आगे खड़ा है। तो अगर ये बात करें कि एक बार फिर से अगर इसे समझते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि एक बार में हजम नहीं होता। राजस्थान की 70 अलग अलग ओबीसी जातियां अपने अपने हिस्से के सारे परिवार जोड़ के राजनीति में जितने जगह अपना पाई हैं, वह भी अकेले जाट समुदाय से 5,000 से ज़्यादा कम है, रिपोर्ट कहती है। और भी बड़ा फासला अगर सरकारी नौकरी के गणित को देखें कि राजनीति का यह आंकड़ा चौंकाता है, तो सरकारी नौकरियों का गणित इससे भी आगे निकल जाता है। रिपोर्ट ये कहती है जिन जातियों में 10,000 से कम लोग सरकारी नौकरी में, ऐसी कुल 57 जातियाँ हैं। इनमें 1,000 से 10,000 के बीच वाली 33 जातियाँ, 1,000 से कम वाली 6 जातियाँ और सबसे कम नौकरी वाली 18 जातियाँ। आयोग की रिपोर्ट ये कहती है अगर इन सभी 57 जातियों के सरकारी कर्मचारियों को अगर आप जोड़ दें तो कुल संख्या बनती है 1,43,362, जबकि अकेले जाट समुदाय के 1,81,792 लोग। यानी अकेला जाट समुदाय इन 57 जातियों के कुल कर्मचारियों से भी 38,430 लोग ज़्यादा है। दोबारा धीरे धीरे समझिए, राजस्थान की 57 ओबीसी जातियाँ, सोचिए इतनी सारी जातियाँ, तेली, रावत, जोगी, सिंधी, मुसलमान, मेव, स्वर्णकार, कलाल, दर्जी, कायम खानी, चारण, लोधी, लोहार, ये सब और इनके जैसी दर्जनों और जातियाँ अपने अपने हिस्से के सारे कर्मचारी जोड़कर भी अकेले जाट समुदाय के बराबर नहीं पहुंच पाती। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये राजस्थान के सामाजिक ढांचे की एक तस्वीर है। और ये फासला क्यों है, सवाल उठना चाहिए, क्योंकि सवाल उठता है आखिर ये अंतर इतना बड़ा क्यों? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ठोस वजह? इसके पीछे बेसिकली देखा जाए तो कई सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं, आमतौर पर गिनाए जाते हैं। जनसंख्या का आकार एक बहुत बड़ी वजह है, जमीन जायदाद का स्वामित्व एक बड़ी वजह है, शिक्षा तक ऐतिहासिक पहुंच
और दशकों पुरानी राजनीतिक एवं सामाजिक बनावट, ये सामान्य सामाजिक व्याख्या हैं, वैसे कोई निर्णायक तथ्य नहीं है और इसको देखा जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जाट समुदाय की कुल जनसंख्या राजस्थान में सबसे बड़ी ओबीसी जातियों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15,18,000 परिवार, 71 लाख के आसपास आंकड़ा है। और पिछले वीडियो में हमने जातियों की संख्या के बारे में बताया था, तो इसलिए कुल संख्या में आगे रहना एक स्वाभाविक बिंदु है, लगता भी है। और ये कोई यहाँ देखा जाए तो ट्विस्ट भी है। अगर आप सिर्फ कुल संख्या नहीं बल्कि हर जाति की अपनी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग हो जाती है। वो हम आगे वीडियो में इसको डिटेल भी करेंगे, क्योंकि कुछ दूसरी जातियां जैसे बिश्नोई हैं, यादव है, ये आगे निकल जाते हैं। लेकिन उस पूरे गणित पर हम इसी सीरीज की एक आने वाली एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ आंकड़े किसी एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं दिखाए जा रहे हैं। इसका मकसद ये समझना है कि जब सरकार आरक्षण और प्रतिनिधित्व की नीति बनाती है तो ज़मीनी हकीकत क्या है। और यही वजह है कि ये रिपोर्ट अब सीधे तौर पर निकाय और पंचायत राज चुनाव में आरक्षण तय करने का आधार बनने जा रही है। यानी इसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके गांव, आपके वार्ड और आपके शहर की पॉलिटिक्स तक पहुंचेगा। तो एक सवाल है, क्या ये दबदबा सिर्फ जनसंख्या की वजह से है? जनसंख्या अनुपात में टॉप भागीदारी जो है वो अगर देखा जाए, क्योंकि अब तक हमने आपको जो भी आंकड़े दिखाए हैं वो कुल संख्या के थे, यानी एब्सोल्यूट नंबर के। लेकिन एक ईमानदार विश्लेषण के लिए ये देखना भी ज़रूरी है, क्या ये दबदबा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जाट समाज की जनसंख्या सबसे बड़ी है? तो अगर हम इस रिपोर्ट का यही आंकड़ा दोबारा देखें, इस बार अलग नज़रिए के साथ, आयोग की रिपोर्ट पर आधारित चीज़ें हैं कि आनुपातिक अगर राजनीतिक भागीदारी देखें तो बिश्नोई समाज सबसे आगे निकल जाता है, यादव समाज दूसरे नंबर पर, जाट और जट सिख समाज 1.49% के साथ, गुर्जर समाज की भागीदारी 1.44% पॉलिटिकल। दिलचस्प बात यह है कि कुल संख्या में जाट नंबर 1 पर है, लेकिन प्रतिशत में खिसक के तीसरे नंबर पर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जाट समाज की राजनीतिक ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसकी विशाल जनसंख्या से आता है, जबकि बिश्नोई और यादव समाज अपनी अपेक्षाकृत छोटी जनसंख्या के बावजूद अनुपात में ज़्यादा प्रभावी भागीदारी दिखा पाए हैं। तो खैर, हम एक और पूरा एपिसोड इसी पे करेंगे कि क्या इसके ताने बाने हैं, क्यों हैं। आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो अगर हम इन आंकड़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समझते हैं, कई बार बड़े आंकड़े सुनने में तो भारी लगते हैं, लेकिन असल में उनका सीधा एहसास नहीं हो पाता। तो थोड़ा अगर ज़मीन से जोड़ के समझें कि 1,81,792, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये किसी मझोले शहर की आबादी के बराबर है। सोचिए, अगर आप राजस्थान के किसी एक ज़िले की पूरी सरकारी मशीनरी की कल्पना करें, कलेक्ट्रेट से लेकर स्कूल अस्पताल तक, तो उतने बड़े तंत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या के बराबर अकेले एक जाति के लोग राज्य की सरकारी नौकरियों में हैं। और दूसरी तरफ 57 जातियाँ, यानी राजस्थान के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इन सबको मिलाकर तो यहाँ आंकड़ा नहीं बनता। यही वो पैमाना है जिससे इस रिपोर्ट की असली गहराई समझ में आती है। और ये आंकड़े आपके सामने हैं। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है यह दबदबा सिर्फ जनसंख्या की वजह है या इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल या सोशल रीजन है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप खुद किसी ऐसी जाति से जुड़े हैं जिसका जिक्र आज हमने किया है, तो अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। स्वागत है। तो ये हमारी ओबीसी रिपोर्ट डिकोडेड का एक और एपिसोड, जिसमें हमने आपको सिर्फ बताया नहीं बल्कि आंकड़ा दर आंकड़ा दिखाया कि कैसे अकेला जाट समुदाय राजनीतिक भागीदार और सरकारी नौकरी दोनों मोर्चों पर दर्जनों जातियों के सामूहिक आंकड़ों से भी आगे हैं। लेकिन यह पूरी कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इसी रिपोर्ट में एक दूसरी तस्वीर भी छपी है, बिल्कुल इसके उलट है, शायद इससे भी ज़्यादा झकझोर देने वाली हैं। अगले कुछ एपिसोड्स में हम उन जातियों की बात करेंगे जिन्हें राजनीति और सरकार दोनों ने लगभग भुला दिया है, जिनकी भागीदारी गिनती में सिर्फ 2 से 8 परिवारों तक सिमटी हुई है। और एक ऐसी जाति भी है जिसका आंकड़ा राजनीति और सरकारी दोनों में पूरी तरह शून्य है, शून्य, जीरो। हम आपसे जुड़े रहेंगे। इसी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।